हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है? नॉर्टन्स थ्योरम कैन रिप्लेस एनी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क इनटू सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ वन रेजिस्टेंस। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यदि वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें मोर देन वन वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स लगे हुए हैं, आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में से यदि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस में या किसी कंपोनेंट के क्रॉस का वोल्टेज या करंट मेज़र करना चाहते हैं आप, तो उस समय में आप उसे एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके बड़ी आसानी से उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस का करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो किस तरह से काम करता है, या फिर किस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक नेटवर्क दिया गया है, उसको मैं सिंपल एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो लगा होगा उस सिंपल से नेटवर्क में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। और उसके बाद इसमें जो आपका कंपोनेंट था जिसके क्रॉस में आपको करंट मेज़र करना था, जैसे कि RL है, तो इसके क्रॉस में करंट कितना आएगा वो बड़े आसानी से आपको कैलकुलेट करते आएगा, क्योंकि अब ये जो नेटवर्क बन गया है ये नेटवर्क बहुत ही सिंपल है। तो यूजिंग ओम्स लॉ या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स, इसका मदद लेके आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ, यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ एक रजिस्टर ले लेते हैं और एक रजिस्टर यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, सो टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और यहाँ रजिस्टर RL है, और यहाँ जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैं 24 वोल्ट दे देता हूँ, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस R1 दे देते हैं जिसकी वैल्यू है 3 ओम। ये रेजिस्टेंस R2, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 12 ओम। ये रेजिस्टेंस R3, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 4 ओम। ओके, और RL जो है उसको हम ले लेते हैं 1 किलो ओम फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसे नॉर्टन्स थ्योरम से किस तरह से सॉल्व करें? ओके, सो मैं इस सर्किट को नॉर्टनाइज करने के लिए बड़े सिंपल से स्टेप में एक्सप्लेन करूँगा। मैं केवल 3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या कहेगा कि अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, whenever you want to Nortonize this circuit and convert into the Norton's equivalent circuit, so first step, remove the RL resistor by short circuit। यानी कि ये जो रजिस्टर RL है तो उससे आप शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर दीजिए, तो आपका सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी वोल्टेज सोर्स जैसे कि वैसे रखना है, आपका रेजिस्टेंस ये वाला भी जैसे कि वैसा, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, और यहाँ पर जो टर्मिनल A एंड B था तो इसे मैं क्या काम कर देता हूँ, शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ है आपका 24 वोल्ट, यहाँ है आपका R1 जिसकी वैल्यू है 3 ओम, ये है आपका R2 12 ओम, और ये है आपका R3 रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 4 ओम। अब ये टर्मिनल A और B में से जो करंट जाने वाला है उसी को हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर उसी को हम बोलते हैं नॉर्टन्स करंट, जो कि आपके यहाँ पर इस जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें हमने आयन के नाम से करंट सोर्स दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये आयन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो आयन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। अब इस नेटवर्क को देखिए, तो इस नेटवर्क में आपको दिखेगा कि ये जो ISC है वो बेसिकली R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस से फ्लो होने वाला करंट है, और ये R1 और R3 दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका जो R3 का टर्मिनल है ये R2 के एक टर्मिनल से कॉमन हुआ है यहाँ पर, और दूसरा जो टर्मिनल है यहाँ से यहाँ पर, तो ये दोनों ये शॉर्ट सर्किट हो गए। मतलब क्या हो गया कि R2 और R3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये आयन की वैल्यू अगर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि R3 के अक्रॉस का करंट निकालना है। करेक्ट, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि यदि ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक ब्रांच का करंट निकालना है तो इस ब्रांच में आने वाला पहले टोटल करंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले I निकालेंगे हम। ठीक है, तो I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, करंट I निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से V/R। ठीक है, सो V कितना होता है, यहाँ पर अप्लाई किया हुआ 24 वोल्ट है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कितना होगा, मतलब ये जो करंट है I, यदि यहाँ से निकलता है
तो इस बैटरी के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो बैटरी के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1, क्योंकि टर्मिनल इस टर्मिनल से चेक करना है R1, उसके बाद प्लस आपका R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है, तो ये R2 पैरेलल टू R3। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है R1 प्लस ये हो जाएगा R2 मल्टीप्लाई विथ R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। ओके, सो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू है आपकी 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू है आपकी 12 ओम मल्टीप्लाई विथ R3 की वैल्यू है 4 ओम और उसके बाद नीचे है 12 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 प्लस 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ओम्स लॉ था, तो आई की वैल्यू क्या निकालना था, V डिवाइड बाय R, और V की वैल्यू है आपके पास 24। ओके, 24 डिवाइड बाय 6 ओम, तो करंट I कितना निकल गया, 4 एम्पियर। ओके, अब I की वैल्यू पता चल गई है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, ISC। ठीक है, तो ISC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी IN इक्वल टू, अभी यहाँ पर दो ब्रांच है R2 एंड R3, सो मुझे इस R3 के अक्रॉस का करंट निकालना है। तो हमेशा याद रखना, जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हमें ऊपर लिखना है R2 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस का एडिशन R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई विथ अपकमिंग करंट दैट इज़ I। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है पहले से ही। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 की वैल्यू है हमारे पास 12 ओम डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 ओम मल्टीप्लाई विथ 4 एम्पियर। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 एम्पियर। सो हमारे पास आ गया है IN की वैल्यू 3 एम्पियर, जो कि हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में काम में आने वाली है। ओके, यहाँ तक आ गए, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 में हमें RN कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। ठीक है, सो टर्मिनल A और टर्मिनल B के अक्रॉस का टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें उसे क्या करना है, पहले RL को रिमूव कर देने का है, और जो बैटरी लगी हुई है पावर सप्लाई, तो उसे भी शॉर्ट सर्किट से रिमूव करना है। यदि पावर सप्लाई है तो उसे शॉर्ट सर्किट से रिमूव करो, और करंट सोर्स अगर है तो उसे ओपन सर्किट से रिमूव करो। इसका कारण क्या है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, इसलिए उसको आइडियली 0 मान के चलते, तो शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। और यदि करंट सोर्स होता है तो करंट सोर्स जो होते हैं आइडियल करंट सोर्स, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्फाइनाइट यानी हाई। तो इन्फाइनाइट होने की वजह से उसे ओपन टर्मिनल कंसिडर करना होता है। तो उसी नेटवर्क को मैं यदि ड्रॉ करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे शॉर्ट सर्किट, उसके बाद इधर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 3 ओम, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 4 ओम, और यहाँ एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 12 ओम, और ये टर्मिनल यहाँ तक जाएगा। अब इस टर्मिनल को हम बोलेंगे A और इस टर्मिनल को बोलेंगे ये B। तो अब यहाँ पर इस एज से अगर देखते हैं आप तो आपको मिलने वाला है RN। RN का मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास 3 ओम, ये 12 ओम, और ये है 4 ओम। ठीक है, ये है R1 R2 R3। तो RN कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल A से इस टर्मिनल तक सिंगल रेजिस्टेंस है जिसको हम R3 बोलते हैं, प्लस उसके बाद ये जो टर्मिनल आया यहाँ पर, तो इस टर्मिनल पे देखिए रेजिस्टेंस R1 का एक टर्मिनल, रेजिस्टेंस R2 का एक टर्मिनल, दोनों कॉमन हो गए, और रेजिस्टेंस R1 का दूसरा टर्मिनल, रेजिस्टेंस R2 का दूसरा टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब क्या हुआ, R1 और R2 पैरेलल में है यहाँ पर, तो R1 R2 पैरेलल में है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर R1 पैरेलल टू R2। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, R3 प्लस R1 मल्टीप्लाई विथ R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। R3 की वैल्यू है 4 ओम प्लस R1 की वैल्यू है 3 ओम इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12। अब ये क्या मिलेगा, 4 प्लस
ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 6.4 ओम। तो हमारे पास जो करंट, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया है आर एन, उसकी वैल्यू होगी 6.4 ओम। ओके, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हम ड्रॉ करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें रहता है एक करंट सोर्स आई एन, ठीक है, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जिसका नाम है आर एन, और उसके बाद जहाँ से हमने टर्मिनल से आर एल निकाला था वो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। ओके, सो ये जो रेजिस्टेंस था उसको अब हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम आर एल बोलेंगे। और हमारे ऊपर वाले सर्किट में आप देख सकते हो आर एल की वैल्यू की थी 1 किलो ओम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 किलो ओम। ठीक है, अब आई एन की वैल्यू क्या है, तो हमने अभी अभी कैलकुलेट करके देखा है, उसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 एम्पियर, और आर एन की वैल्यू है आपके 6.4 ओम। ओके, और आर एल की वैल्यू 1 किलो ओम। यदि मैं अब इस आर एल के अक्रॉस में आई एल कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो अब बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स का नेटवर्क बन गया है। और एक करंट सोर्स में जो करंट आने वाला है आई एन, तो उस करंट की वैल्यू कितनी है, वो है 3 एम्पियर। ओके, सो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको आई एल निकालना बड़ा आसान हो गया। तो आई एल इक्वल्स टू हो जाता है जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का एडिशन मल्टीप्लाई विथ आने वाला करंट। ओके, तो यहाँ पर आर एन की वैल्यू कितनी है 6.4 ओम डिवाइडेड बाय 6.4 प्लस आर एल की वैल्यू 1000 ओम। ठीक है, क्योंकि एक किलो में है दूसरा ओम है तो मुझे ओम में कन्वर्ट करना है, और आई एन की वैल्यू होगी 3 एम्पियर। नाउ सॉल्व दिस, सो हमें क्या मिलेगा 0.01907 एम्पियर। ओके, सो ये हो गया आपका आई एल की वैल्यू, करेक्ट, जो कि हमारे रिक्वायर्ड थी। इसी से हम वोल्टेज अक्रॉस आर एल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस आर एल का उसको बोलेंगे हम वी एल। सो वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एल इंटू आर एल। तो आई एल की वैल्यू है हमारे पास 0.01907 मल्टीप्लाई विथ 1000, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 19.07 वोल्ट। तो इस तरह से आप वी एल और आई एल कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, अब चलते इसको वेरीफाई करने के लिए। तो हमारे पास जो नेटवर्क था तो उसकी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। आई एन की वैल्यू 3 एम्पियर, आर एन की वैल्यू 6.4 ओम। ओके, आर एल लिया है हमने 1 किलो ओम का, और ओरिजिनल जो नेटवर्क था उसमें हमने क्या लिया था 24 वोल्ट का सप्लाई लिया था यहाँ पर। और उसके बाद आर एल की वैल्यू 1 किलो ओम, 3 ओम, 12 ओम, 6 ओम। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इस नेटवर्क को ड्रॉ करके यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है आई एल वो मेज़र करेंगे, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप भी मेज़र करेंगे। और उसके बाद वो जो करंट एंड वोल्टेज है वो हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच होता है कि नहीं वो वेरीफाई करेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। उसके बाद में हमें फिर से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, कनेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से करंट आई एल और इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वी एल, तो इन दोनों को फिर से मेज़र करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि हमारे कैलकुलेटेड वैल्यूज से मैच होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सिमुलेटर की तरफ चलते हैं हम। ओके, तो लीजिए हमने ओपन कर लिया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्टूडियो। तो यहाँ पर हमने लेना है एक वोल्टेज सोर्स, उसके बाद 3 रेजिस्टेंस। तो ये 3 रेजिस्टेंस आ गए, इन्हें रोटेट कर लेते हैं हम। और मुझे आई एल के अक्रॉस में क्या मेज़र करना है, करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यहाँ से एमीटर ले लेता हूँ और यहाँ से वोल्ट मीटर ले लेता हूँ, इसे रोटेट कर लेते हैं। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं अब। ओके, तो इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया। अभी चलते हैं वैल्यूज़ की तरफ। तो हमने जो वोल्टेज सोर्स लिया था उसका वैल्यू था 24 वोल्ट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 24 वोल्ट। ओके, जो R1 था उसकी वैल्यू थी 3 ओम, तो हम यहाँ पर 3 ओम ले लेते हैं, यहाँ से 3 ओम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में जो R3 था
12 ओम। RL जो था उसका वैल्यू 1 किलो ओम। अच्छा, यहाँ पर एक और छूट गया है, तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ले लिया और उसके बाद में बाकी कनेक्शंस कर लेते हैं हम। ओके, तो मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 4 ओम। यहाँ से 4 ओम सेलेक्ट कर लिए। ओके, डन। तो इस तरह से हमने हमारे जो रिक्वायर्ड सर्किट के हिसाब से, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें ये यहाँ पर 24 वोल्ट का सप्लाई है। R1 की वैल्यू है 3 ओम। उसके बाद में ये वाला जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया था हमने 12 ओम का था, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू था हमारा 4 ओम का। तो ये 4 ओम यहाँ पर है, और उसके बाद में जो RL है उसकी वैल्यू है 1 किलो ओम की। ठीक है, और यहाँ पर आपका IL मिलेगा और यहाँ पर आपका VL मिलेगा। डन। तो अब चलो सिमुलेट करते हैं इसे। तो सिमुलेट करने के लिए हमारे पास स्टार्ट बटन है, इसे क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर करंट भी शो करेंगे। ठीक है, तो 15 सेकंड लगेगा इसको स्टेबल होने में। तो डन, यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज दिखा रहा है वो है VL 19.1 वोल्ट। तो जो कि हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू था 19.07 पे था, तो अप्रॉक्सीमेट सिमिलर है। और जो IL की वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर वो है 19.1 मिली एम्पियर, जो कि हमने कैलकुलेट करके लाया था 0.01907 एम्पियर, यानी कि 19.07 मिली एम्पियर। करेक्ट। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट उतना ही आ रहा है और ये भी अप्रॉक्सीमेट उतना ही आ रहा है, यानी कि हमारा सर्किट वेरीफाई होता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट सर्किट था, तो हम क्या काम करेंगे, अब नॉर्टन सर्किट कनेक्ट करेंगे, और नॉर्टन सर्किट कनेक्ट करने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि दोनों सर्किट का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ नॉर्टन्स नाम से, और मैं नया सर्किट ड्रॉ करता हूँ। अब इस नए सर्किट में क्या करने वाले हैं हमें लगेगा करंट सोर्स। तो यहाँ पर एक करंट सोर्स ले लिया हमने, उसके बाद एक रेजिस्टेंस जो कि इसके पैरेलल में लगाना है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस जो कि RL रेजिस्टेंस होगा। ओके, और मुझे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या मेज़र करना है, करंट और वोल्टेज। तो ये करंट मीटर हो गया और यहाँ पर वोल्ट मीटर आ गया। इसे रोटेट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। ये हो गया ग्राउंड टर्मिनल। अब कनेक्ट कर देते हैं हम। ओके, तो अब आती है बारी इनके वैल्यू सेट करने की। तो करंट मीटर हमारा जो IN वैल्यू था ISC, तो वो वैल्यू था हमारे पास 3 एम्पियर का। तो यहाँ पर हमने 3 एम्पियर का करंट ले लिया, करंट सोर्स ले लिया। 3 एम्पियर के बाद इसमें जो IN की वैल्यू थी वो रखना है हमें 6.4 ओम। तो यहाँ 6.4 ओम ले लेते हैं, 6.4 ओम किलो ओम हो गया। इसे मैं सेट कर देता हूँ वापस, किलो ओम नहीं होना चाहिए, ओम होना चाहिए। 6.4 ओम और ये 1 किलो ओम, इट्स ओके है एज इट इज़। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस, हमारे पास जो करंट आने वाला है वो आना चाहिए, करंट है 19 मिली एम्पियर और वोल्टेज होगा 19.1 वोल्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास IL जो आएगा यहाँ पर आएगा, और ये है आपका VL। तो VL जो दिखा रहा है हमारे पास 19.1 वोल्ट का, और IL है आपके पास 19.1 मिली एम्पियर। तो हमारा नॉर्टन्स थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है और वेरीफाई हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियोज़ जब आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।